सावन का महीना और भादों का महीना, इस 2 महीनों के अंदर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। जिस प्रकार 27 नक्षत्र में 9 नक्षत्र वर्षा ऋतु होती है और 9 नक्षत्र अगर माइनस हो जाए, वर्षा न हो, तो दुनिया में कुछ बचेगा नहीं। कुछ भी उत्पन्न खेती गृहस्थी सब समाप्त हो जाएगी और हमें जो भोजन के लिए अन्न मिलते हैं, सब्जी फल जो भी मिलते हैं, ये धरती हरी भरी जो रहती है, बस इस सावन का बारिश का पानी से ही हरे भरे रहते हैं। और सावन में जो हमारा देवता हैं वो हैं महादेव। महादेव का पूजा भर सावन किया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि महादेव के जटा से खुद गंगा जी निकली है और तमाम गंगा जी बहती है, बाढ़ आ जाती है। बहुत सारे शहरों में नदियां बड़ी भरी पड़ी रहती है। उस महादेव के सर पर लोग जल चढ़ाते हैं, जल ढालते हैं, यानी जिनके सर पर खुद गंगा जी बह रही है, वहाँ हम लोग जल चढ़ाते हैं और जल उनको चढ़ा करके हमको लगता है कि हम उनको खुश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बात यह है कि महादेव हमारे सुल्तानगंज से या दूर दूर से जो जल लेकर आते हैं बाबा धाम, तो उस जल में जो भक्ति और श्रद्धा होती है, जो परिश्रम होता है, जो आनंदमय सभी चिंताओं से मुक्त होकर बाबा का ध्यान में लगे रहकर जो जल को अर्पण करता है, यही भगवान का प्रिय है। महादेव का बहुत प्रिय भक्त का पहचान होता है। और इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्रे सोमनाथ च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जिन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वरम केदारम हिम्मत पिष्टे डाकिन्याम भीम शंकरम वाराणस्य च विश्वेशं घुष्मेशं घृष्णेशं तु शिवालये द्वास नमानि प्रात उत्थाय यह पठेत सर्व पापे विनिमुक्त सर्व सिद्धि फलं लभेत। 12 ज्योतिर्लिंग में जहाँ भी महादेव का मंदिर हो, प्रत्येक श्रावण के प्रत्येक दिन और विशेष रूप से सोमवार को दिन इसे बहुत ही पवित्र भावना से जल, गंगा जल और जो भी जल उनको समर्पण करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। और इस प्रकार का श्रवणी मेला देखने में बहुत ही मनोहर दृश्य दिखाई देते हैं। और भगवा रंग का में कांवरिया का जो दर्शन और कांवरिया का जो भक्ति, श्रद्धा और विश्वास जो अटल है, अमरनाथ की यात्रा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशीनाथ, बैद्यनाथ, बासुकीनाथ, सभी जगह मैंने देखा है। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया हूँ। इसमें दो ज्योतिर्लिंग का दर्शन अभी बाकी है मेरे को। मल्लिकार्जुनम बाकी है और एक केदारनाथ बाकी है। बाकी मेरा सब दर्शन हो चुका है। तो मेरा सभी बंधुओं से कहना है कि मन में भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव को दिल से, अपने शुद्ध हृदय से जल अर्पण करें और विशेष करके सोमवार को करें। नमः शिवाय का जाप, महिलाएं नमः शिवाय का जाप करें और पुरुष ओम नमः शिवाय का जाप करें। सेकंड में आता है भादों का महीना। श्री कृष्ण गिरधर गोपाल का रमणीक महीना है और कृष्ण जन्म अष्टमी के दिन में श्री कृष्ण का जन्म हुआ है मथुरा वृंदावन में, तो वो भी दर्शनीय है। और इस महीने में श्री कृष्ण लीला का गुणगान करने से और श्री कृष्ण का मंत्र जाप करने से और कृष्ण की आराधना करने से, राधा कृष्ण का हरिनाम संकीर्तन करने से, महामंत्र है हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करने से महादेव भी प्रसन्न होते हैं। चूँकि महादेव का आराध्य देव श्री राम है और श्री राम का आराध्य देव श्री कृष्ण है,
तो इस प्रकार ये भादो महीना और सावन महीना का बारे में मैंने विस्तार से बताया है और मुझे बहुत ही आनंद लगता है। और इस मज़े की बात है कि देवोत्थान एकादशी जो होगा इसके बाद श्री विष्णु उठेंगे और देवशयनी एकादशी में श्री विष्णु विश्राम में चले गए। तो जिस समय श्री विष्णु विश्राम में गए हैं उसके बाद श्री विष्णु सारा चार्ज, सारा कर्तव्य, सारा देखभाल करने की जिम्मेवारी महादेव को दिए हैं। इसलिए बोलिए प्रेम से हर हर महादेव, प्रेम से बोलिए जय शिव शिव शंभु, ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर भी आराम में फरमा रहे हैं और फिर देवोत्थानी एकादशी कार्तिक में उनका उदय होगा। इसके बाद ही हम लोग शुभ कार्य कर पाएंगे और जितने भी हम लोगों का वैवाहिक संबंध, मकान बनाना, गृह प्रवेश करना, सब शुभ कार्य उसी दिन के बाद प्रारंभ हो जाता है। लेकिन कोई भी महीना भक्तिमय से कम नहीं है। और भक्ति मार्ग में आओ। जीवन में दो रास्ते हैं, एक भक्ति मार्ग, एक भौतिकवादी इंद्रिय तृप्ति की मार्ग। सारा एनर्जी को जो हमारे पास जो एनर्जी है और समय है, सबसे कीमती वक्त है, वो है वक्त। इस वक्त को भक्ति में लगाएं। इस वक्त को तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति जो फेक रिलेशन में है, उन जो नकली चीज़ों हैं जिसमें सब नाशवान है, जिसका कोई भी महत्व नहीं है, उन सब चीज़ों के पीछे यश, जवानी, पैसा, रुपया, धन दौलत के पीछे जो हम भाग रहे हैं, ये सब फेक रिलेशन है और फेक मटेरियल है, मटेरियल वर्ल्ड है। इसलिए भक्ति मार्ग में आएँ और हमेशा शुद्ध कार्य, भक्ति, दया, सत्य और शुद्धि के हृदय से परिवर्तन करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और भक्तिमय जीवन बिताएं। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।